हेलो दोस्तों, आराध्या राइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या राइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 14। देखिए, सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। ठीक है, उसके बाद में 1 से 90 तक क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियों का पता चला है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियां का पता चला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 4 अस्थि पंजरों की प्रजातियों का पता चला है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के नदी सूक्त में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? परिवार शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? बताइए, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों महावीर स्वामी ने दिया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महावीर ने। आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख है प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के नाम से यानी कि के रूप में किया गया है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूँ कि देव प्रियसी और देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है अभिलेखों में? राइट आंसर हो जाएगा, वो है अशोक, सम्राट अशोक को जाना जाता है दोस्तों इन नामों से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुमारगुप्त के काल में लाट के दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो बताइए कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो थी दोस्तों, बताइए वो वस्तु कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो वस्तु थी दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो थी रेशमी कपड़ा था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था। बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण है वो ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 606 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में श्री विजय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में श्री विजय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सुमात्रा। सुमात्रा है ये दोस्तों प्राचीन काल में श्री विजय के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी दोस्तों वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको अपना स्कोर पता चल रहा होगा कि आपके कौन कौन से प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, 1576 में हुआ और दो डेट है वो आपको दो याद रखनी है, एक 18 जून और एक 21 जून। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक में 20 जून दे रखी है जो कि गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 18 जून 1576 है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर 18 जून ऑप्शन में नहीं आती है और 21 जून आता है तो आपको 21 जून करना है। ठीक है,
आगे देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अकबर ने की थी। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सहायक संधि के तहत संबंधित रियासत में सुरक्षा सहायता हेतु अंग्रेजी फौजें रखी जाती थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, अंग्रेजी सेना का खर्चा उस राज्य को उठाना पड़ता था, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्य किसी विदेश राज्य के साथ या अन्य राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता था तथा किसी राज्य के साथ मतभेद होने पर उसे राज्य की कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही कथन है वो सही है, तीनों ही कथन सहायक संधि से संबंधित बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, देखिए, सती प्रथा निषेध 1829 है, विधवा पुनर्विवाह है 1956, ठीक है। ये दोस्तों दोनों थे, ये 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। आगे देखिए, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फायान के समय भारत यात्रा यानी कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त वंश का शासक था इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, लोक कल्याण की बात है वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? बताइए, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने समय में? तो यह लाया जाता है दोस्तों 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 घंटे में। 107 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। दोस्तों बताइए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? दोस्तों देखिए, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन व मूल्यांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सभी कार्य हैं ये दोस्तों निर्वाचन आयोग के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो दोस्तों उस विवाद का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मूल अधिकारों का जो संरक्षण से संबंधित जो मामले होते हैं ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है दोस्तों कौन? तो दोस्तों जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसी का दोस्तों जो राज्यपाल है, ठीक है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसी राज्य का राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। हालांकि जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है?
विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? दोस्तों क्या निर्णय ले सकता है? यहाँ पर देखिए, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों ये सभी जो निर्णय है ये दोस्तों राज्यपाल ले सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उतरेगा दोस्तों 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, मौसम बदलने का क्या कारण है? दोस्तों मौसम बदलने का क्या कारण है? तो दोस्तों मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी की परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर झुका होना, ये दोस्तों मौसम बदलने का कारण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, ये तो प्रश्न दोस्तों आप सभी ने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। देखिए, रोंगिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होती है इनके लिए, बताइए ये किसके लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों? ये रोंगिंग फोर्टिज शब्द राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य दोस्तों ये रोंगिंग फोर्टिज शब्द है वो प्रयुक्त होता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रतिपादित किया था लेम्पर्ट तथा सोने चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा पर अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा पर अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार की सीमा पर यह स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम ये तीनों दोस्तों भूटान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो वो सामान्य दिशा कौन सी है? वो सामान्य दिशा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर है ये कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये प्रारंभ किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, तीन सही है तो चौथा अपना इसमें ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। हार्ड यहाँ पर देखिए, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो काली मिट्टी है ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? यह प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश है ये दोस्तों फैला हुआ है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हिंद महासागर से आती है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर से ये आती है। ठीक है, आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है?
बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, आहू, परवन और निबाज, ये तीनों दोस्तों कोटा जिले में बहती है, लेकिन पीपलाज नहीं बहती। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसमंद झील पर दोस्तों ये आइसलैंड रिसोर्ट नामक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, और ये जयसमंद झील में एक टापू है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो दोस्तों कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर में है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर नागौर जिले में। जैसलमेर नागौर जिले में ये पाया जाता है स्टील ग्रेड चूना। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा में। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में। 127 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें भोज प्रथम के समय। दोस्तों भोज प्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना है वो की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए वो ग्रंथ कौन सा है? बताइए, वो है दोस्तों खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह ग्रंथ किसने लिखा? तो ये अमीर खुसरो ने लिखा था, और इस ग्रंथ में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजधानी प्रदान की गई? बताइए, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजधानी प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोटा राजा राव उदय सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी, तो ये किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सैनिकों ने की थी, और ये एरिनपुरा से की थी दोस्तों ये। ठीक है, ये नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, और एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने यह नारा दिया था। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चौमुहा गढ़, यानी कि चौमू का किला, इसको दोस्तों धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान का यानी कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जल महल है ये कहा जाता है किसे? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली की नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चार चौमा का शिव मंदिर। चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर से जुड़ा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर से जुड़ा है। ठीक है, 135 नंबर का प्रश्न है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विद ली, ईसा नजरत में गए,
तो दोस्तों इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। दोस्तों ये है इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृंदावन में हुई थी ये सावंत सिंह की मृत्यु। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा होली के अवसर पर यह गैर नृत्य किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रह। आगे देखिए, यहाँ पर फ्यूजीनामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? बताइए, फ्यूजीनामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ये पर्वत है दोस्तों जापान का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो स्रोत है दोस्तों इसमें भूकंप की एस तरंग, भूकंप की एस तरंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है तो दोस्तों वो कौन सी है? देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 142 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा सिद्धांत डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वतंत्रता का सिद्धांत है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का सिद्धांत। आगे देखिए, निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? यहाँ पर देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, ठीक है। और देखिए, प्रयोजन के अनुसार चयन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना। छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरणों को, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरणों को दोस्तों समावेशित यानी कि समाहित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा है? तो वो है दोस्तों मानवीय संबंध। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मानवीय संबंध। आगे देखिए, अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? बताइए, अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? तो दोस्तों विविध प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक अपनी सफलता की जानकारी करता है, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सहायक सामग्री। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहायक सामग्री। आगे देखिए, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए,
अपन ने 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के पढ़े हैं 91 से 150 तक। अब अपन यहाँ पर 1 से 30 तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? बताइए, यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो यह अभिप्रेरित है दोस्तों आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। बताइए, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है परिपक्वन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपक्वन। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि दोस्तों यह बच्चों में व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद के समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद के समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदात्तीकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदात्तीकरण। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों विद्यार्थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है। एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मानसिक से मानसिक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मानसिक से मानसिक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शारीरिक दोष। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शारीरिक दोष। आगे देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए दोस्तों शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षक में बदलाव आता है। ठीक है, जैसे शिक्षक में बदलाव आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बताइए, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, प्यास है, सुरक्षा है, भूख है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? क्या उभर कर आना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचार उभर कर आना चाहिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं तो ये दोस्तों निर्धन परिवारों से, टूटे परिवारों से ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, ए और बी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को दोस्तों समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? बताइए, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वपन, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्रुनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की।
निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं का सही क्रम का अपने को चयन करना है। बताइए, ब्रुनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्था की पहचान की। वो 3 महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? वो है दोस्तों एनिकेटिव, ठीक है, एनिकेटिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें कथन गलत हो जाएगा, इसमें कौन सा? तो वो है इसमें दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेक्षेपी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रेक्षेपी। आगे देखिए, निम्न में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? निम्न में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत नैतिकता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही है। विकास मस्तिष्क से अधोमुखी क्रम में होती है, बिल्कुल सही है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास की गति की दर एक सी होती है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो वो कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शीघ्र सीखता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। आगे देखिए, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुँचता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों तो आप क्या करेंगे? बच्चे से बातचीत कर कारण जानने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निगमन तार्किकता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्किनर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशिष्ट उद्देश्य। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में स्वेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है तो बहुत अधिक होता है। बच्चों में स्वेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है तो बहुत अधिक होता है, किससे? राइट आंसर हो जाएगा ये होता है दोस्तों क्रोध से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रोध से। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये क्रो और क्रो ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना की उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम क्या है? हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तार्किक क्रम है दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीखने के वक्र। दोस्तों सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भाषा फर्स्ट है, हिंदी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 31 से 60 तक अपन हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह लव्य के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आए तो दोस्तों उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, वी प्लस आकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। दोस्तों रेखांकित शब्द में समास है, तो दोस्तों इसमें कमलापति, ठीक है, तो कमला का पति राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बहुवीर्य समास मत कर देना। आगे देखिए, अस्तित्व शब्द का सही पर्याय नहीं है। बताइए अस्तित्व शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सत्ता, मौजूदगी, अस्थि, अवस्थिति, उपस्थिति, मौजूदगी, विद्यमानता, वजूद, हस्ती, ये सभी हैं, ये अस्तित्व के पर्यायवाची हैं। लेकिन देखिए अनुपस्थिति ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनगिनत का तत्सम शब्द होगा। अनगिनत का तत्सम शब्द कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा अगणित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगणित। आगे देखिए, उदाहरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सोदाहरण शब्द बनेगा। उदाहरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सोदाहरण शब्द बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स उपसर्ग लगेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 36 से 40 तक अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था, तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए टिप्पणी, डायरी और इबादत, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो हिसाब शब्द है ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, मनोहन पूरे दिन डायरी लिखती थी, वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। ये डायरी के अंदर दोस्तों बताइए डायरी लिखती थी, इसमें कौन सा काल है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसमें कार्य पूर्ण होना नहीं बताया गया है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गांधी जी ने पुनः मनुष्य से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, रेखांकित शब्द का बहुवचन है। दोस्तों यहाँ पे जो डायरी शब्द है, ठीक है, इसका अपने को बहुवचन बताना है। दोस्तों इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन हो जाएगा डायरियां, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, डायरियां। आगे देखिए, निम्न में से घटना शब्द का बहुवचन है, बताइए घटना शब्द का बहुवचन है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा घटनाएं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घटनाएं। आगे देखिए, छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। रेखांकित पद का अर्थ है, तो दोस्तों रेखांकित पद का अर्थ क्या है, तो वो है बिना किसी स्वार्थ के लिखना, बिना किसी स्वार्थ के लिखना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें शुद्ध वाक्य है दोस्तों, देखिए एक ही बताऊंगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य आ गया, दर्शनीय आ गया, दर्शनीय का मतलब भी दोस्तों इसमें यह देखने योग्य होता है, ये दोनों चीज दे रखी है, इनमें से एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जड़ तक पहुंचना, बात की जड़ तक पहुंचना, ये होता है बाल की खाल निकालना, ठीक है। कलेजा ठंडा होना, संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटेहाल होना, बुरी स्थिति में होना, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है, तो दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है, गोली से घायल सैनिक आखिर दम तोड़ ही दिया, रेखांकित वाक्यांश पदबंध है। गोली से घायल सैनिक ने आखिर दम तोड़ ही दिया,
रेखांकित वाक्यांश पदबंध है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, विराम चिन्ह है, बताइए विराम चिन्ह, ये चिन्ह दे रखा है, ये कौन सा है चिन्ह? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अर्ध विराम चिन्ह है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। आगे देखिए प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो विधि अपनाती है दोस्तों कौन सी? तो वो निगमन विधि अपनाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिंदी साहित्य का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जीवन से जोड़कर सीखना, जीवन से जोड़कर सीखना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी यहाँ पर देखिए इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं क्रिया द्वारा लिखना, क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है, क्रिया द्वारा सीखना, जीवन से जोड़कर सीखना, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बताए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। आगे देखिए भाषा कौशल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना के क्रम में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महक ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, महक ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह क्या है दोस्तों? यह मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बच्चों की पढ़ने की झिझक समाप्त करना, इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन सा? तो वो है भाषा ज्ञान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषा ज्ञान। आगे देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है वो नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों है आकलन आकलन आकलन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अनुज अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखता रहता है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? आपकी प्रतिक्रिया होगी वह मन की बात की अभिव्यक्ति चाहता है, अतः उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौन वाचन का मुख्य लाभ है कूट के आधार पर सत्य है, मौन वाचन का मुख्य लाभ है कूट के आधार पर सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवकाश में सदुपयोग। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मौन वाचन का मुख्य लाभ, ठीक है, कूट के आधार पर, यानी कि अपने को कूट भाषा में क्या करना है दोस्तों? उत्तर देना है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें शारीरिक वृद्धि, किताब का सदुपयोग,
अवकाश में सदुपयोग, ज्ञान की वृद्धि। बताइए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मौन वाचन का जो मुख्य लाभ है वो है दोस्तों ज्ञान की वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की वृद्धि। कूट भाषा में भी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 4। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन में नहीं पाया जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? प्राथमिक चर उपागम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है। बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री है वो कौन सी है दोस्तों? दृश्य श्रव्य राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए संस्कृत से संबंधित अपने को यहाँ पे प्रश्न पढ़ने हैं 61 से लेके और 90 तक। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्वस्य लोचनम किम, सर्वस्य लोचनम किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संसारे इतस्य विशेषण किम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसारे इतस्य विशेषणम किम, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है परिवर्तनी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विहाय इत्यत्र कै प्रत्यय, विहाय इत्यत्र कै प्रत्यय, सही उत्तर हो जाएगा इसमें लेप प्रत्यय। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उन्मार्ग गामिनी पदे कै संधि। बताइए इसमें कौन सी संधि है? उन्मार्ग गामिनी है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें है अनुनासिक संधि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए इसमें समय हुआ है दोस्तों 1:45 बजे हैं। ठीक है, 1:45 बजे हैं। देखिए मध्याह्ने वादने विद्यालयात गृहम आगच्छामि, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों इसमें देखिए सपादेक, सपादेक आएगा दोस्तों इसमें। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी, देखिए पादोन 1। ठीक है, पादोन 1 आएगा इसमें। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पादोन 1। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अपने को पद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति नास्ति, तृतीया विभक्ति नास्ति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा क्रोधम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनृतम इत्यत्र कै समास, सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसमें देखिए इसमें दोस्तों नेजो तत्पुरुष होगा, इसमें नेजो तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए जेत पदस्य स्थाने लंग लकारे रूपम। बताइए राइट लड लकारे रूपम, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अजयत। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए चांद्रतम इत्यत्र कै संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दीर्घ, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। आगे देखिए असाधु पदे कै उपसर्ग, असाधु पदे कै उपसर्ग, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए इसमें उपसर्ग है दोस्तों आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण से दृश्य श्रव्य साधनम नास्ति, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें श्यामपट। ठीक है, संस्कृत शिक्षण से दृश्य श्रव्य साधन नास्ति, तो यहाँ पे श्यामपट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बुद्धिदीमता, यहाँ पे देखिए बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तम भवति केनो कथम। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें एते सर्वेरपि, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए भाषा शिक्षणे भाषाया आत्म साक्षारे भाषा शिक्षणे भाषाया आत्म साक्षात्कार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रवणम एवं पठनम। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थिनाम कृते अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति का, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें व्यक्तिगत शिक्षणम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय यथशास्त्र
से कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें का अपि तीसरी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, चयन पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वमपि। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इतस्य कतिभेदा। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अष्टादश है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों यो यदवपति बीजम लभते सोअपि तत्फलम। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए रामय वनम गच्छति। दोस्तों यहाँ पे अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरु। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों रामेण वनम गम्यते। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोभम न कर्तव्य उचित चिनुत। लोभम न कर्तव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोभ है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वे गुणा आश्रंति रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सुक्तिम निर्मापियत। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कांचनम। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा पाठ्य पुस्तकेषु प्रत्येक पाठांते अध्यायांते प्रश्नानां क्रियाकलापानां अभ्यास प्रश्नानां च मुख्यम उद्देश्य एतद न स्यात्। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंठ स्त्रीकरण से सामर्थ्य वृद्धि। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विभिन्न प्रकार व्याख्यानां ते अवसर दिए थे। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें कस्याचित व्याकरण संबंध कक्षाया अन्वेक्षणात्मक सिद्धांत इतयनेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विभिन्न उदाहरणे अध्यापक सहायनेन नियम निर्माणम करिष्यन्ति। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्राय संस्कृत भाषा शिक्षण विद्यालय प्रारंभेत। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा दोस्तों इसमें षष्ठी कक्षायाम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रश्नोत्तर विधेय जनक अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों सुकरात है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सुकरात है। आगे देखिए यहाँ पे पूर्णदश प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग कुत्र भवति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें विश्लेषणात्मक विधो। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत प्रतिष्ठापने के सर्वोत्तम विधि। राइट आंसर हो जाएगा वो है संभाषण द्वारा शिक्षणम। संभाषण द्वारा शिक्षणम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत आयोग से प्रतिवेदनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1958। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परीक्षा शब्दे धातु। परीक्षा शब्दे धातु राइट आंसर हो जाएगा इसमें इक्स। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो 14 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 13 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।